नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। चिराग पासवान स्विट्जरलैंड में तहलका मचा करके रख दिया है। चिराग पासवान वहां खूब ज्यादा ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में गए हैं और वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और साथ ही साथ वहां जो विदेशी कंपनियां हैं उनके साथ बैठक करके भारत में आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, ताकि भारत में भी आप निवेश करें और भारत में भी अपनी फैक्ट्रियां लगाएं, ताकि यहां के लोगों को भी रोजगार मिले। इसके लिए भारत सरकार ने जो प्लान बनाया है उसके तहत केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दावोस में बैठकों का दौर के बीच जो है भारत की जो ऊर्जा है उसके बारे में बता रहे हैं कि अगर यहां से उत्पाद निकलेगा तो बहुत बेहतरीन यहाँ अवसर भी आपको मिलेंगे निवेशकों को, और साथ ही साथ जो फैक्ट्रियाँ लगाएंगे आपको यहाँ पर से जो है उत्पाद जो मिलेगा उसको प्रोसेस्ड करके जो है पूरे विश्व में आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए अपने पहले दावोस दौरे पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि भारत खुद को वर्ल्ड फूड बास्केट के तौर पर पेश करना चाहता है, क्योंकि देश में ग्लोबल स्तर पर फूड सिक्योरिटी का ख्याल रखने की क्षमता है। जब उनसे पूछा गया कि वे भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की नीतियों को पेश करने की तैयारी कैसे कर रहे हैं, तब केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि मुझे लगता है कि भारत में वो क्षमता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन बहुत स्पष्ट है कि आखिरकार हम खुद को वर्ल्ड फूड बास्केट के रूप में पेश करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता है जिसके जरिए हम न केवल अपने देश के लिए बल्कि ग्लोबल स्तर पर भी खाद्य सुरक्षा का ख्याल रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ चिराग पासवान स्विट्जरलैंड में दावोस शहर का भ्रमण भी कर रहे हैं और वहां बर्फबारी भी हो रही है इस वक्त। तो उन्होंने कुछ तस्वीरें डाली है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर और उस पर लिखा है कि शानदार दमदार स्विट्जरलैंड। तो ये तस्वीरें थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि ज्यूरिख में बैरी केलेबाउट के मुख्यालय का दौरा कर ग्लोबल सीईओ श्री पीटर फेल्ड से मुलाकात की। तो चिराग पासवान ने यह भी पोस्ट डाला है, जहां जहां वो जा रहे हैं, जिन लोगों से मिल रहे हैं, उसकी चर्चा वो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जरूर करते हैं। तो उन्होंने आगे लिखा है कि भारत में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई और उनकी चॉकलेट अकेडमी में इनोवेशन देखा। इस पहल से आने वाले दिनों में भारत के चॉकलेट उद्योग में नए स्वाद और नई संभावनाओं का इतिहास लिखा जाएगा। जी हाँ, भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र अपार संभावनाओं को खोल रहा है। उन्होंने एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू भी दिया है, उसमें उन्होंने ये बातें कही हैं। इसके साथ ही लिखा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एनडीटीवी के साथ एक विचारशील बातचीत में मैंने फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने, भंडारण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और उद्योग की वृद्धि के लिए निवेश आकर्षित करने के कदमों पर प्रकाश डाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भारत ग्लोबल फूड बास्केट बने। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF के सत्र ब्रेकिंग डाउन फूड के साथ संवाद किया। इस चर्चा का उद्देश्य हमारे खाद्य प्रणाली की संभावनाओं को अनलॉक करना था, साथ ही पोषण, भूख और सतत विकास से जुड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशना था। तो चिराग पासवान ने कहा है कि सरकार को बस कुछ चीज़ों को सुव्यवस्थित करने की जरूरत है और हम पहले से ही इस पर काम कर रहे हैं। पासवान ने कहा है कि भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स में से एक है, क्योंकि उन्होंने खुद महसूस किया है कि दुनिया भर में लोग भारतीय व्यंजनों को कितना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के जरिए वैश्विक स्तर पर भारतीय भोजन, भारतीय व्यंजनों, भारतीय फ्लेवर का प्रतिनिधित्व करने का एक बड़ा अवसर है। खाद्यान्न की बर्बादी की चिंता और उद्योग किस तरह से रोजगार पैदा कर सकते हैं, इस पर भी चिराग पासवान ने कहा है कि स्थिरता हमेशा से उनकी प्रमुख चिंताओं में से एक रही है। उन्होंने कहा है कि और ऐसे वैश्विक प्लेटफॉर्म पर मुझे लगता है कि भारत इस दिशा में खुद को बहुत मजबूती से पेश करता है, जहां हमने स्थिरता को बहुत मजबूती से अपनाने के लिए काम किया है।
उन्होंने कहा है कि अगर आप खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर को देखें तो हम वो चक्र बनाना चाहते हैं जहां चीज़ों का एंड टू एंड उपयोग हो, जहां बर्बादी को कम किया जा सके। हम ऐसे सेक्टर्स को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं जो उस दिशा में अपने कचरे को रिसाइकल कर सके। हम इसे बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनका मानना है कि नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के आगमन के साथ भारत ने स्टार्टअप्स में एक नया मील का पत्थर साबित किया है। पासवान ने यह भी कहा है कि स्टार्टअप के मामले में भारत तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मुझे लगता है कि हर घंटे एक स्टार्टअप विचारों के मामले में भारत नंबर 1 पर है। इसलिए मुझे लगता है कि इस दिशा में स्थिरता को पूरी तरह अपनाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे दिमाग हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।